जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। आज एक नया न्यूज़ आ गया है। आज तो नहीं आया लेकिन 1-2 दिन पहले आया और इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जो 2032 है उसके लिए एक नया खबर आ गया है, जिस टाइम पे एक एस्टेरॉयड जो है वो पृथ्वी में स्ट्राइक कर सकता है। करेगा ऐसा श्योरिटी नहीं है, लेकिन उसका जो चांसेस बताते हैं। पहले एक अपडेट था, साइंटिस्ट लोग ने बोला था कि ये 83 आउट ऑफ 1, मतलब 83 में से एक चांस है कि ये पृथ्वी में स्ट्राइक करेगा, लेकिन अभी ये जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है स्ट्राइक करने का, उसको उन्होंने बढ़ा दिया है। तो बोल रहे हैं कि 40 या 45 ऐसा कुछ उसमें से एक चांस है, मतलब बहुत हाई चांस हो जाता है। तो ये एक नया अपडेट अभी आ गया है। तो हमने तो पहले ही डिस्कशन किया था 2-3 साल पहले, तो मैंने बताया था कि एस्टेरॉयड स्ट्राइक करना है, ये तो होना ही है। क्योंकि जिस तरह का जो सब प्रोफेसीज है, जिस तरह का जो इवेंट्स सब डिस्क्रिप्शन में है, वो सही होगा अगर कोई एस्टेरॉयड आकर स्ट्राइक करता है। और ये एस्टेरॉयड स्ट्राइक करना मैंने ऑलरेडी 2-3 साल पहले बताया था। तो वो जो एस्टेरॉयड स्ट्राइक करेगा, हम ये सोच रहे थे कि जो 2029 में अपोफिस जो एक एस्टेरॉयड है, जो कि पहले 2029 अप्रैल 13 में शायद स्ट्राइक कर सकता है। अगर नहीं किया तो फिर वो 2036 अराउंड में आएगा, नहीं तो 2064 में आएगा। तो अपोफिस एक अर्थ के लिए एक बहुत बड़ा डेंजर है। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने उसको बोला है नहीं, उसका चांस नहीं है, उन्हें वो बोलते थे, लेकिन वो सबसे करीब से गुजरेगा अर्थ का। अभी तक इतने करीब से कोई भी एस्टेरॉयड नहीं गुजरा है। कितना करीब से गुजरेगा? आप जो सैटेलाइट जहाँ छोड़ा जाता है, जो सैटेलाइट जो छोड़ते हैं, उसके नीचे, मतलब उससे और भी नीचे से जाएगा। तो जब सैटेलाइट के नीचे से वो पास करेगा तो चांसेस तो है। तो हम लोग को ये मतलब सोच में था कि शायद ये 2029 में जो है एस्टेरॉयड स्ट्राइक करेगा, जिसका है अपोफिस वाला। लेकिन अभी जो है ना, अभी ये जो साइंटिस्ट लोग इसका जो बहुत हाईलाइट कर रहे हैं 2032 में, जो YR4 नाम नेम उसको दिया गया है, 2024 में डिस्कवर हुआ था। तो वही वाला एस्टेरॉयड स्ट्राइक करने का अभी चांसेस बढ़ गया है। तो साइंटिस्ट लोग बोल देते हैं कि इसका एक कॉरिडोर क्या है, थ्रेड कॉरिडोर में कहाँ-कहाँ ये गिर सकता है। तो उसका उन्होंने जो आकलन किया है, उसके हिसाब से कहाँ गिर सकता है, जगह तो बहुत सारा दिया गया है, लेकिन पॉइंट मतलब जो है वो भारत का कहाँ मतलब इम्पैक्ट करेगा क्या? हाँ, भारत का इम्पैक्ट करेगा। कहाँ पे? वो दिखाते हैं जो वो जो बे ऑफ बंगाल का जो एरिया है, उस इलाके में भी वो गिर सकता है। और हम लोग ने तो ये भी सोचा था कि जब पहले सोच रहे थे कि नहीं एस्टेरॉयड आएगा, कहाँ गिरेगा, तो उसका प्रोफेसर वगैरह का आकलन करके सोच रहे थे कि यही बे ऑफ बंगाल में कहीं पर गिरेगा, जिसके लिए कोई सुनामी वगैरह ऐसा, मतलब सुनामी मतलब तो अंदर का अर्थक्वेक से आता है, लेकिन इतना हाई लेवल में वाटर आएगा कि पुरी का टेम्पल जो है वो पूरा डूब जाएगा। क्योंकि हमारा तो प्रोफेसी है कि पुरी का टेम्पल डूबेगा। तो जब पुरी का टेम्पल डूबेगा, कैसे डूबेगा? हम लोग सोचते हैं जब समुद्र जो है वो जब इतना बढ़ जाएगा, तो कैसे बढ़ेगा? एक एस्टेरॉयड स्ट्राइक करेगा। तो वही वाला अभी सच हो रहा है, ये 2032 में जो बोल रहे हैं, उसी का जो रिस्क कॉरिडोर है वो 2032 वाला, वो वही जा रहा है, भारत का जा रहा है। हम दूसरे एरिया में है, जैसे मतलब साउथ अमेरिका का एरिया में भी उसका रिस्क कॉरिडोर है, चाइना में भी रिस्क कॉरिडोर है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट हम लोगों का तो प्रोफेसी यही था कि भारत का बे ऑफ बंगाल में कुछ आएगा, जिसके तरफ इतना बड़ा जल में सुनामी आएगा तो पुरी का टेम्पल भी गिर जाएगा, मतलब डूब जाएगा। तो ये एक पॉइंट है जो कि सही साबित होता हुआ दिख रहा है। लेकिन एस्टेरॉयड स्ट्राइक करेगा क्या? बहुत रेयर है, नहीं करता है। तो ये करेगा, इसका चांसेस है, बोल तो ऐसे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 100% चांस है कि हाँ करेगा। कोई बोल रहा है, इतना जल्दी तो नहीं बोल पाएंगे। वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, आगे का टाइम पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी हमको एक डेट मिल गया है। कौन सा डेट? ना 2032 दिसंबर 22, ये वाला डेट है, जिसको दिन में अगर एस्टेरॉयड स्ट्राइक करना है तो उस दिन में स्ट्राइक करेगा। साइंटिस्ट लोग अभी इतने चांस तो बोल रहे हैं, पहले बोल रहे थे 1 आउट ऑफ 83 चांस था, अभी बोल रहे हैं कि नहीं, 1 आउट ऑफ 43 या 45 जो उसका चांस है। तो ये आगे जाकर 2-3 साल बाद ऐसा ही बोल सकते हैं 1 आउट ऑफ 22 चांस है। तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी ये नया अपडेट है। तो ये बहुत सारा सोचने का चीज है कि हम लोग का जो पहले से प्रेडिक्शन था कि एक एस्टेरॉयड स्ट्राइक करेगा, हम सोचते थे 2029 में होगा। और मैं अगर अपना राज की बात बताऊं, बहुत साल पहले, शायद 2011 या 2012 में मुझे एक विजुअलाइजेशन हुआ था, और जिसमें मैंने ये देखा था कि एक बहुत बड़ा कुछ चीज आसमान से गिर रहा है और लोग पूरा मतलब
त्राही-त्राही करके मतलब भाग रहे हैं कहीं पर, मतलब शेल्टर लेने के लिए। मैंने एक बहुत देखा था, बहुत डर गया था वो देखकर। उस टाइप का एक हुआ था एक इंसिडेंट बहुत साल पहले। तो तब से मुझे मेरा माइंड में ये है कि कुछ ना कुछ तो एस्टेरॉयड स्ट्राइक वगैरह करेगा। मैं तो उसी माइंडसेट में ही जी रहा हूँ कब तब से। और मैं इतना दुनिया में इतना मतलब इन्वॉल्व भी नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे पता है ये एंड टाइम्स चल रहा है। तो इसके रिलेटेड अभी तो ये मालिका वगैरह बहुत हाईलाइट कर रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं, लेकिन उस टाइम से मुझे दिमाग में ये था कि ये सब दुनिया का में जो प्रोग्रेस हो रहा है ये कुछ नहीं है। हम लोग वर्ल्ड वॉर 3 के फेज में चल रहे हैं, और एक कोई ना कोई प्राकृतिक मतलब ऐसा आएगा, एस्टेरॉयड वगैरह आएगा जो कि मतलब बहुत सारा चीज को ध्वस्त कर देगा दुनिया में। तो मेरा तो माइंडसेट ही ऐसा है, तो मैं इतना सीरियसली नहीं लेता हूँ दुनिया में कोई भी चीज़ को। ये तो टेम्पररी फील ही होता है। तो ऐसा मैंने भी सोचा था, अभी एस्टेरॉयड जो आना है उसको साइंटिस्ट लोग भी कंफर्म कर रहे हैं, और उसको तो डिफलेक्ट भी नहीं कर पाते हैं। देखते हैं आगे कितना प्रोबेबिलिटी बढ़ता है, या फिर वो मिस ही कर जाता है। मिस कर जाएगा तो बढ़िया, अच्छा है। लेकिन अगर वो भी मिस कर जाता है, लेकिन उससे पहले 2029 में देखते हैं पहले अपोफिस का क्या होता है, क्योंकि अपोफिस जब आएगा बहुत क्लोजली हो जाएगा। जो सैटेलाइट हम छोड़ते हैं उसके नीचे से भी जाएगा। तो अगर उससे नीचे से जाएगा कोई टुकड़ा उसका, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में आकर टूट सकता है। देखते हैं 2029 पहले एक है, उस टाइम पे क्या होता है फिर देखें। 2032 है, मिस हो गया है, 2036 में आपको फिर आएगा। मिस हो गया 2064 में फिर आएगा। और मैंने पहले बोला था 2025 से 2075, ये 50 ईयर्स में बहुत कुछ चेंज होगा। जियोग्राफिकली चेंज होगा, जियो पॉलिटिकली चेंज होगा, लाइफस्टाइल मतलब बहुत डिफरेंट हो जाएगा। और दुनिया में एक नया तरह का मतलब पॉसिबिलिटी सिचुएशन है। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, लेकिन अभी ये लेटेस्ट अपडेट है। ये एक डेट भी मिल गया है, इसके रिलेटेड मैंने वीडियो बना दिया। और बाकी जो भी बात करना है एक दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम वंदे महाप्रस्थान।